जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि हम जोधा बाई के महल के पास में आ चुके हैं। अब यानी कि फतेहपुर सीकरी के अंदर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं जोधा बाई के महल में, जो कि राजस्थान विंटर समर और उनका मंदिर है अंदर। तो जोधा बाई राजस्थान से बिलोंग करती थी। वो जयपुर के राजा मान सिंह की बहन थी। वो एक खुद प्रिंसेस थी राजपूत फैमिली से। इनके जो महल का डिजाइन है वो टोटली राजस्थानी है और राजस्थान में इस तरह उसमें राजपूताना लुक मिलेगा। और राजस्थान में इस तरह के महल को हवेली कहते हैं, जिसका कि मतलब होता है बड़ा महल। अंदर चल के देखते हैं। अब हम लोग प्रिंसेस जोधा बाई के महल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये यहाँ से उनके महल का एंट्री होती थी, उनके पैलेस की। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर पूरा। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जोधा बाई का क्या कहते हैं विंटर का महल था। इसमें वो विंटर में रहती थी। कभी थोड़ा ऊपर से देखते हैं अंदर। ये देखिए अंदर से काफी अंधेरा है। ये ऊपर जाने की रास्ता थी। फ्रेंड ये देख रहे हैं, ये ऊपर जाने की रास्ता थी यहाँ से, लेकिन अब इस समय बंद है। चलिए अब चलते हैं उनके मंदिर के पास में, जहां पे वो पूजा करती थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम महारानी जोधा बाई के मंदिर में आए हैं। ये सामने फ्रेंड को आप देख रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति होती थी। वो कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा बिलीव करती थी, मानती थी, उनकी पूजा करती थी। ये जो मंदिर है स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो हिंदू थी, हिंदू रानी थी अकबर की। उनको ही क्या कहते हैं पूजा के लिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। ये पूरा देख रहे हैं फ्रेंड, पूरा ये मंदिर का एरिया। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये महारानी जोधा का समर का क्या कहते हैं ये पैलेस था। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सेम विंटर पैलेस की तरह बना है, पर सामने आप देख रहे हैं। आप जब आएंगे तो राइट में है क्या कहते हैं विंटर और लेफ्ट में है समर। चलिए अभी सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय तुलसी का पेड़ हुआ करता था। फ्रेंड जैसे कि ये देख रहे हैं आप, उस समय उस जमाने में ये तुलसी का पेड़ हुआ करता था। यहाँ पे फूल हुआ करते थे, क्योंकि हिंदू लोगों के हिसाब से तुलसी का पेड़ हर घर में होना चाहिए, हर मंदिर के पास होना चाहिए। हिंदू में ये मान्यता है, इसलिए हिंदू धर्म में ये बहुत मान्यता है। लेकिन इस समय ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, पर उस जमाने में यहाँ तुलसी का पेड़ था। महारानी जोधा बाई की रसोई में, ये रसोई देखिए पास से, पर लेकिन अंदर नहीं जा सकते। ये देखिए, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये वेजिटेरियन मतलब रसोई थी, क्योंकि वो वेजिटेरियन थी इसीलिए। ये बाहर किचन पर झुमकों के डिजाइन लगे हुए हैं, जो कि 56 तरह के झुमके हैं। हर एक झुमके का अलग अलग डिजाइन है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। ये टोटली राजपूत स्टाइल में झुमके बने हुए हैं, जो राजपूत लेडीज आज भी पहनती है। ये देखिए झुमके की डिजाइन है अलग अलग, क्योंकि झुमके जो थे राजस्थान में काफी पहने जाते हैं। काफी अच्छी डिजाइन है ये। इस तरफ देखेंगे मरियम का महल। अब चलिए, मरियम जो कि क्रिश्चियन थी, अब चलते हैं अकबर की तीसरी बीवी मरियम के पास में, उनके पैलेस में चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं मरियम के पैलेस में। चलिए अब आगे की जानकारी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। ये महल वेल पेंटेड था उस जमाने में, लेकिन ऑलमोस्ट 500 साल में जो पेंटिंग यहाँ लगी हुई थी ऑलमोस्ट फेडेड हो चुकी है। बट अभी भी कुछ पेंटिंग है जो हम देख सकते हैं। ये पेंटिंग बनी किस चीज़ से? बने हैं उस जमाने में जो पत्थर होते थे ना, हाँ? जैसे कि लापिस है, जिस तरह का कलर चाहिए तो उनको उस तरह से। सफायर है, लापिस है, लापिस सफायर मतलब
जो प्रेसियस स्टोन होते हैं जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल स्टोन उस जमाने में, जैसे कि सेमी प्रेसियस और प्रेसियस स्टोन भी होते हैं, लेकिन उस जमाने में जो अवेलेबल थे इजीली उन पत्थरों को पीस करके जिस तरह का कलर उन्हें चाहिए था उस तरह से उनसे पेंटिंग बनाई। थोड़ा सा जूम करके दिखाना। चलिए अंदर से देख ली थोड़ा सा। ये इसमें सब में पेंटिंग ही लगाई जाती थी। जी हाँ, ये ऑलमोस्ट वेल पेंटेड था। जैसे आप देख रहे हैं, आप ये सब जगह पेंटिंग ही लगी थी, क्योंकि उनको पेंटिंग का मरे को बहुत ही ज्यादा शौक था महारानी, इसीलिए उनको क्या कहते हैं यहाँ पे सब पेंटिंग ही लगाई जाती थी इसमें। ऊपर उनके बेडरूम के जो रास्ता अभी बंद है, ऊपर हम नहीं जा सकते। ऊपर ये बेडरूम में जाने का रास्ता था जो बंद है, इस समय ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे अभी भी मौजूद है, ये हम देख सकते हैं। बाद में इसको वाइट पेंटिंग किया गया है, देखिए ये देखिए, ये पेंटिंग अभी भी कुछ पेंटिंग काफी अच्छी है। इस समय भी 500 साल पुरानी होने के बाद में भी काफी अच्छी है। देखिए ये ऊपर जो पेंटिंग है, रानी रुकैया के महल में अब हम लोग आगे चल रहे हैं, जो उनकी पहली बीवी थी। तानसेन के गाने की जगह थी जहाँ तानसेन बैठे थे, राग गाते थे। चलिए सामने देखते हैं पहले अनूप तालाब, जहाँ तानसेन गाया करते थे। ये वो जगह थी जहाँ से बैठ करके तानसेन राग गाते थे। उस जमाने में ये जगह बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि पानी के अंदर फूल, परफ्यूम और छोटे छोटे कैंडल यानी कि दीप रखे जाते थे। सामने बैठते थे तानसेन जो कि संगीत सम्राट थे, वो बीच में जो प्लेटफॉर्म बना है वहाँ बैठ कर राग गा रहे थे। तानसेन बीच में बैठ कर राग गा रहे थे, और अकबर जी सामने जो बना है राइट साइड, यहाँ से म्यूजिक सुन रहे थे। ये वो तानसेन के गाने की यहाँ परदेश मूवी की शूटिंग हुई है। फाइनली फ्रेंड देखिए, हम लोग खड़े हैं अनूप तालाब के पास में, जहाँ पर तानसेन अपना क्या कहते हैं संगीत सुनाया करते थे, और दीपक राग। उसके बारे में भैया हमें डिटेल बताइए। तानसेन राग गाने में बहुत फेमस थे। उस जमाने में उनकी जो कला भक्ति थी वो दिल से होती थी, और जब वो दीपक राग गाते थे तो पानी के अंदर जो दीप होते थे वो ऑटोमेटिकली जल जाते थे, कुदरती जल जाते थे। तो यही वो जगह थी जहाँ से तानसेन बैठ करके दीपक राग गाते थे। उनके एक बुजुर्ग थे बैजू बाबरा। एक बार उन दोनों के बीच में म्यूजिक कंपटीशन हुआ, तानसेन ने गाया दीपक राग, पानी के अंदर जो दीप थे वो सब जल गए थे। फिर बैजू बाबरा ने गाया मेघ मल्हार, तो बारिश हुई और दीपक बुझ गए। तो यही वो जगह थी जहाँ तानसेन और बैजू बाबरा के बीच दीपक राग और मेघ मल्हार का म्यूजिक कॉम्पिटिशन हुआ। ये फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, लेकिन इस समय बंद है। थोड़ा अंदर और जाते हैं, लेकिन जाना अलाउड नहीं है। परदेश मूवी की यहाँ शूटिंग हुई है फ्रेंड, यहाँ परदेश मूवी की भी शूटिंग हुई है, जो 98 में आई थी मूवी, शाहरुख खान, महिमा चौधरी की। पप्पू अग्निहोत्री भी थे उसमें। और यहाँ वो गाना होता है, नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार। तो यही प्लेटफॉर्म पर बैठ करके जो गायकार हैं वो गाते हैं, और यही पे फ्रेंड की शूटिंग हुई थी। और यहाँ से महिमा चौधरी भागती है दीवाने खास की तरफ जाकर, वो हम आगे चल करके देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं मिस्टर बानो का महल देखने, जिनका के नाम तो रुकैया बानो, लेकिन वो टर्की से बिलोंग करती थी, इसलिए उन्हें टर्की सुल्ताना कहा जाता है। सुल्ताना मींस प्रिंसेस। अब हम लोग आ चुके हैं अकबर की फर्स्ट वाइफ रुकैया बानो के पैलेस। चलिए थोड़ा आगे। ये महल छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस महल में जो पीली वर्क है वो फिलिग्री वर्क कहा जाता है, और उस जमाने में मशीन नहीं होती थी, जितना भी वर्क है वो हाथ से किया गया है। कि देखिए चीजल बाय हैमर से सारा वर्क किया गया है। और नजदीक आकर के अंदर की तरफ देखिए, सामने जो बॉक्सेस बने हैं वहाँ सभी जगह मिरर होते थे, यानी कि ग्लास, और छोटे छोटे दीप रखे जाते थे। ये पूरा जगमगा जाता था। इसमें डायमंड, सफायर, एमरल्ड सारे स्टोन हुआ करते थे, जो छोटे छोटे होल्स बने जो उस समय लगाने में के बाद में काफी मतलब ये रूम बहुत ज्यादा चमकता था। ये जगमगा जाता था, जिसको कि शीश महल भी कहते हैं। मान लीजिए शीश महल तो उनकी मुस्लिम रानी के लिए, जिनका की नाम रुकैया बानो, लेकिन वो टर्की से बिलोंग करती थी। ये बताइए ये कब था? ये कारपेट डिजाइन है, वॉल पर बना है, जो कि जिगजैग पर्शियन टाइल यानी कि पर्शियन आर्किटेक्चर है, वाला चाइनीज आर्किटेक्चर। और इसी तरह हम जब ऊपर देखेंगे सीढ़ी की तरफ,
ये खूबसूरत नक्काशी लोटस फ्लावर टर्निंग ये इंडियन बना है, ये राजस्थानी, ये राजस्थानी पूरा। यानी कि अगर हम इस पैलेस में सारे पैलेस में अगर देखेंगे हम तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बना हुआ है। ये अनार के पेड़ हैं। अनार और अंगूर उस जमाने में मुगलों की देन थी एक्चुअली। उस जमाने में भारत में पैदा नहीं होते थे, तो ये वहाँ से लाए गए और यहाँ उगाए गए। तो इस तरफ अनार है तो यहाँ अंगूर भी है। इधर देखिए अंगूर की है, ये अंगूर की देखिए बेल की पेंटिंग, मतलब नक्काशी है। ये पूरा हाथ से किया गया वर्क है, जो जमाने में मशीनें नहीं होती थी। पूरा हाथ से हैंड वर्क है ये सीलिंग पर किया गया हाथ से वर्क। अच्छा, हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये है सामने पंच महल। पंच मतलब कि 5 महल, यानी कि पहले ये 5 मंजिला इमारत है। इसमें कोई भी दीवार या बॉल नहीं है। ये पूरी बिल्डिंग पिलर पे बनी हुई पूरी बिल्डिंग है। ये ओपन है, जिसको कि हवा महल भी कहते हैं, जहाँ से मुस्लिम भाई ईद का टाइम देखते थे ऊपर जा सकते थे। बाकी के टाइम में अकबर यहाँ से बैठ करके खूबसूरत नज़ारा देखा करते थे और वो इंजॉय करते थे। अभी ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जाने के कभी रास्ते नजदीक से देखते। कितने पिलर है यहाँ पे? 170 पिलर। 170 पिलर है। नीचे कितने? 84 नीचे 56 20 12 4 अच्छा, अकबर की हाइट काफी कम थी, 5 फीट 2 इंच 1.6 मीटर थे, जिस वजह से ये सब सीलिंग भी छोटी रहती है। ये पूरा नक्काशी डिजाइन है जो पिलर्स पर यानी कि सीलिंग पर किया गया वर्क। उस जमाने में कुछ पेंटिंग है, हम देख सकते हैं थोड़ी बहुत सीलिंग के ऊपर। ठीक सामने हॉस्पिटल हुआ करता था, सामने ठीक सामने सामने ही हॉस्पिटल हुआ था। और ये हर गार्डन था पूरा। इस गार्डन में क्या होता था? हर गार्डन में ये यहाँ पर जड़ी बूटियाँ उगाई जाती थी। जड़ी बूटियाँ और सामने ट्रीटमेंट के लिए सामने हॉस्पिटल होता था। सामने हॉस्पिटल स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडी, उनके लिए होता था। यहाँ पर जिसको कि हकीम खाना भी बोलते हैं, तो हकीम और दाइमा वगैरह उनका ट्रीटमेंट करते थे। तो ये गार्डन उस समय भी था कि अब बनाया? नहीं, गार्डन तो अभी मेंटेन किया, पहले सिर्फ हर्ब्स यहाँ उगाई जाती थी। अच्छा, सिर्फ जड़ी बूटियाँ होती थी। अभी गार्डन अभी है, लेकिन जगह ही उसी समय की खुली है। जी चलिए ऐसे करेंगे। ये है उनके ज्योतिष के बैठने की जगह, ज्योतिषी सीट बोलते हैं। अकबर सर्व धार्मिक थे, वो सारे धर्मों में विश्वास रखते थे। तो ये अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, जिसका कि मतलब होता है गॉड एक है या धर्म एक है। तो गॉड, दीन मतलब होता है रिलीजन, इलाही यानी कि गॉड एक है, उसके एक धर्म में ना कि अनेक सारे धर्मों को जोड़कर अकबर ने एक नया धर्म बनाया। वो सभी धर्म को बराबर मानते थे। यहाँ ये ज्योतिष थे, वो जैन धर्म से बिलोंग करते थे, तो वो जैन धर्म में भी विश्वास रखते थे। जो डिजाइन बने हैं सारे मकर तोरण डिजाइन है, जो जैन धर्म का आर्किटेक्चर है। ये 2 पार्ट में बना गया है लग रहा है। 1 और 1 2, ये 2 पार्ट में है। लेफ्ट राइट करके ये जोड़ा गया है। ये यहाँ नीचे पिलर से लेकर ऊपर सीलिंग तक 1 पीस है, कोई भी जॉइंट नहीं है। वैसा ही ऊपर से नीचे तक फिर एक और दूसरा पीस है। यहीं पर बैठ के अकबर अपने कामों के लिए पूछा करते थे कि हम क्या काम करें, तो यहीं से पहले ज्योतिष से परमिशन लेते थे, उसके बाद कोई काम स्टार्ट करते थे। इससे पता चलता है कि वो सब धर्म को मानते थे। और ये खजाना महल है। अब हम लोग चल रहे हैं फ्रेंड खजाना महल की तरफ। यहाँ पर अकबर अपना खजाना रखा करते थे। ये वो जगह है। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर सोने चांदी के कॉइन्स रखे जाते थे, उस समय छुपा के रखते थे। यहाँ पर ऊपर से इसको कवर कर दिया करते थे, पत्थर से कवर करके ऊपर से यहाँ पे कुछ भी रख दिया जाता था, पेंटिंग या फ्लावर पॉट कुछ भी रख दिया जाता था। ये 3 पार्ट्स में बना है। ये फर्स्ट रूम है। अब हम लोग चल रहे हैं, ये थोड़ा उससे बड़ा है।
ये लास्ट रूम है, ये थर्ड रूम है। सारे कॉर्नर में खजाना है। ये जितने भी है यहाँ पर ये सब फॉल्स हो जाते हैं। ये देखिए ये बंद है, ये भी बंद है, इस समय बंद है। वहाँ सामने एक झील हुआ करती थी जहाँ दूर में डैम बना हुआ है। झील का कितने किलोमीटर लगभग झील होगी इनकी? यहाँ से तकरीबन ये 1 किलोमीटर के समथिंग है फिलहाल तो। 1 पर किलोमीटर। जो झील का एरिया था वो ऑलमोस्ट वहाँ एक ब्रिज जैसा बना हुआ है, यानी कि एक डैम जैसा बना हुआ है जहाँ पर झील हुआ करती थी। हम नज़दीक से ही देख पाएंगे, यहाँ से नहीं देख सकते। जहाँ झील थी वहाँ एक डैम है और यहाँ 13 उसके जो वे बने हुए हैं पानी निकालने की, तो डैम के अंदर 13 मोरी है, जिसको 13 मोरी बांध भी बोलते हैं। 13 मोरी बांध इस समय बोलते हैं। जी हाँ। तो वहीं पर झील हुआ करती थी। झील का पानी सूख जाने की वजह से अकबर ने ये जगह छोड़ के वापस आगरा चले गए। ये सामने क्या है? वो सीकरी गांव है जो उस तरफ बना है जहाँ पत्थर काटने वाले। नहीं, ये सामने जो पानी है इसमें जो पानी का टैंक है, उस जमाने में ये पानी पीने के लिए और पर्सनल यूज। ये सामने ये जो टैंक है ये पानी पीने और यूज के लिए होता था। यहाँ जो पानी इस समय किया थोड़ा जाता है। गंदा हो चुका है, इस समय बारिश का ही पानी है इसमें। टोटल यहाँ पे कितने टैंक है? इस तरह के 52 टैंक बनाए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो एक्टिव टैंक है वो 10-12 ही है। 10-12 बाकी वैसे सारे 52 बंद हो चुके टैंक थे टोटल उस समय। हैं। अच्छा, ये पीछे की तरफ बना है दीवानी खास। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं दीवाने खास की तरफ। ये दीवानी खास जो दिखने में डबल मंजिल है, लेकिन अंदर से है सिंगल ही। और यहाँ अकबर के 9 नवरत्न थे, जैसे बीरबल, तानसेन राजा, टोडरमल, मुल्लुक राजा, अब्दुल रहीम खाना, अबुल फजल, ये सारे मंत्री लोग यहाँ बैठे थे। 9 थे। ऊपर जाने का रास्ता बंद है, अभी हम लोग नहीं जा सकते। ये रास्ता ऊपर का है जो बंद है। पिलर के ऊपर बैठते थे अकबर और चारों साइड में खड़े होते थे उनके 9 नवरत्न। वहीं पर प्राइवेट और पॉलिटिकल मीटिंग होती थी। अकबर ने धर्म चलाया था जिसका कि नाम था दीन इलाही। अकबर ने सारे धर्मों को जोड़ करके एक नया धर्म चलाया और ये जो पिलर है यहाँ आज भी उन सारे धर्मों के डिज़ाइन मौजूद हैं। अगर हम सबसे ऊपर ये जो लोटस फ्लावर देखेंगे, ये जैन धर्म से बिलोंग करता है, जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है। वही इसमें आपको हिंदू और जैन धर्म का मिक्सर मिलेगा। नीचे जिगजैग यानी कि पर्शियन डिज़ाइन है, उसके जस्ट नीचे क्रॉस और चर्च, ये क्रिश्चियन डिज़ाइन का है। उसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो फिर हमें ये मुस्लिम धर्म का आर्चेस दिखाई देता है। तो ये पूरा 1 पीस पिलर है जहाँ सारे धर्मों के डिज़ाइन आज भी मौजूद है। और ये बीच में ऊपर साइड अकबर बैठा करते थे। फ्रेंड जो सामने आप ऊपर देख रहे हैं उसमें अकबर बैठा करते थे, जो उनकी यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी ना। फ्रेंड ये जो सामने आप देख रहे हैं ये महारानी जोधाबाई का समर का पीछे का ये है पोर्शन। ये जो रास्ता है यहाँ से अकबर जा रहे हैं। ये जो रास्ता था वो था दीवानी आम के लिए। दीवान यानी कि हॉल, आम यानी कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए। एक पर्शियन बर्ड है, यहाँ से जाकर के अकबर बाहर की तरफ बैठते थे जहाँ उनके गांव के लोग होते थे, वो उनसे मिलते थे और मुलाकात करते थे। उसके बाद डिसीजन देते थे कौन सही है और कौन गलत। ये तो वो जगह थी जहाँ जनता दरबार लगता था, यानी कि दीवाने में। जी हाँ। हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये नारियल कितने पानी ये ड्रेनेज सिस्टम फॉर वाटर, ये उस जमाने में पानी के लिए ही हुआ करती थी। ये पानी किस मुगलों काम के आता द्वारा था? बनाया गया एक वेस्ट ड्रेनेज है। ये काम में नहीं आता था। हाँ। बारिश का पानी जब इस तरह से आता था, ये ओवरऑल स्लोप की तरह बना हुआ है। हाँ। तो उस जमाने में बारिश चाहे कितने दिन भी पड़ जाए, लेकिन एक बूंद भी पानी के अंदर नहीं रहती थी। फिर ये पानी सारा जाता कहाँ था? पानी बाहर की तरफ, तो झील में जाता था पानी। के बाद में इसको वेल मेंटेनेंस किया गया गार्डन को। ये देख सकते हैं आप, ये फ्लावर और कैजू के लिए बनाया गया। पहले से ये जस्ट लाइन थी। ये आप दीवाने आम देखें, ये बंद है अभी, तो उस तरफ नहीं जा सकते। ये देखिए फ्रेंड, ये दीवाने आम है जहाँ पर क्या कहते हैं अकबर बैठकर अपना डिसीजन बताया करते थे। जो भी जनता का लोगों की जो भी कंप्लेन आती थी या जो भी से जाकर पीछे की तरफ गांव के लोग खड़े होते थे और उस तरफ पीछे जाके गांव के लोग खड़े होते थे। वो उस तरफ अभी बंद है, उधर हम लोग जा नहीं सकते हैं।
वही इस नक्काशी इस महल में, जैसे कि हमने मुस्लिम रानी के महल में देखा था, जितना भी वर्क यहाँ सब कुछ हाथ से किया गया वर्क है। ऊपर जाने के रास्ते बंद है, बाकी टोटली राजस्थानी डिज़ाइन और राजस्थानी आदि करते हैं। ये बीरबल के हम लोग पैलेस में अंदर चल रहा है, पूरा देखना है। ये सीलिंग पर की गई खूबसूरत नक्काशी। लाल पत्थर पर हाथ से बने हुए हार है, लाल पत्थर के हार है, उस जमाने में किस तरह हाथ से किया गया वर्क, ये देखने लायक आ रही है। ये काफी अच्छा, ऊपर जूम कर देखिए, काफी बहुत अच्छी है। हम लोग घोड़ों के अस्तबल में है, उस समय यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। देखिए यहाँ से लेकर पूरा वहां तक, वहां से लेकर पूरा वहां तक ये पूरा घोड़ों का अस्तबल है। ये ऑफिस टेबल है जहाँ घोड़ों को पाला जाता था। यहाँ चारा ये यहाँ पर उनके खाने के लिए रखा जाता था, घास या जो भी उनको चारा दिया जाता था, ये बांधने के लिए। देखिए ये यहाँ से निकाल के बांधा जाता था। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी पूरी विजिट कर ली है। अगर आपको फ्रेंड मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट जगह।